ने सैलरी दान कर दिया है। यहाँ बच्चों के लिए कपड़े हैं, जूते हैं। इसके अलावा जो गांव के विकास हैं, आपके वार्ड में जो गांव आते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट है? समाज सेवा के लिए आए हैं। राजनीति में 1 रुपया भी या ना कमीशन कमाने आए हैं, ना कोई ठेकेदार ये बोल दे कि भाई 100 रुपये कमीशन लिया है तो हम उसी दिन अपनी कुर्सी का त्याग कर देंगे। सिर्फ पैसा कमाने नहीं, लोगों की सेवा के माध्यम वाले समय में लोग ही तय करेंगे अपनी राजनीति। ये वार्ड ही अपनी पहचान बनकर निकले हमारे। यहाँ मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, काफी लोग ये कह रहे थे कि अब तो कुलदीप रंधावा को जुलाना हल्के से चुनाव लड़ लेना चाहिए। ना अभी तो इस कुर्सी पे हैं, इस कुर्सी को ही अच्छी तरह और बाकी लोगों का जो आगे राय होगी, जो ये बोलेंगे उसी हिसाब से आगे हम चर्चाएं चल रही है लोगों के बीच में। वो फिर काम हम अपने उससे कर रहे हैं, भाई ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समान रूप से कर रहे हैं। लोगों का मान सम्मान यहाँ जो भी है, मैं तो बोलता हूँ भाई जिला परिषद के चेयरमैन कुलदीप रंधावा आज हमारे साथ हैं। अपनी जो पूरी सैलरी है, तनख्वाह है, वो पूरे हलके के गांव में दान कर दी है। छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, इनको जूते हैं, जर्सी हैं, सर्दी का सारा सामान दान कर दिया है। तो रंधावा जी से बात करेंगे कि जुलाना हलका है, वहाँ की सियासत भी गर्म हो गई है। आप यहाँ एंट्री कर रहे हैं, 13 जो गांव है आपके इस वार्ड में आते हैं और सभी 13 गांव में आपने 50 लाख से ज़्यादा की राशि डोनेट कर दी है। आज पहल यहाँ से की है अपनी जो तनख्वाह दान करने की। क्रमपाल जी नमस्कार। अब जो मेरी सैलरी 1 साल पूरा होने को है, 5 जनवरी को चेयरमैन मेरी वाइफ को बने हुए 1 साल हो जाएगा। तो हमने एक विचार किया भाई जो ये सैलरी बनी है समाज सेवा के लिए आए हैं, तो धन कमाने का कोई मकसद लेके हम राजनीति में आए नहीं हैं। तो हमने सोचा कि भाई जो ये सैलरी है उसको कहाँ लगाया जाए। तो फिर विचार आया कि भाई जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वार्ड नंबर 15 के जो 13 गाँव हैं उनकी टोटल हमने हेडमास्टर से संख्या ली और उनके साइज जूतों के जर्सियों के लिए 1400 बच्चों के हमने ये जूते और जर्सी फिर बनवाई ऑर्डर दे के। अब ये करीब 4 लाख से ऊपर की अमाउंट बनी, लेकिन सैलरी तो 1 ही बनती है। तो वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ाई है, 20 कर दिए सरकार ने, 10 की बजाय पर मंथ। तो वो उसमें अब सर्दी स्टार्ट होगी तो हमने सोचा भाई क्यों ना अब सर्दियों एडवांस में ही कर दिया है, ताकि ये बच्चों को पहनने में और अब सर्दी में इनकी वो काम आएंगे। कौन से हैं 13 गांव जहाँ ये पूरा अभियान चलेगा? ये वार्ड नंबर 15 के हैं। पिंडारा है, दोड़ी है, रदाना है, सिंधवी खेड़ा है, बहरू खेड़ा है, पडाना निडानी है, निडाना है, गुलकनी, पोखरी खेड़ी, रामरा खेड़ा है। तो इन सभी गांव के बच्चों की लिस्ट ली है और हमने पूरी सैलरी अपनी जो है आप समाज सेवा के लिए आए हैं। राजनीति में 1 रुपया भी या ना कमीशन कमाने आए हैं, ना कोई ठेकेदार ये बोल दे कि भाई 100 रुपये कमीशन लिया है तो हम उसी दिन अपनी कुर्सी का त्याग कर देंगे। सिर्फ पैसा कमाने नहीं, लोगों की सेवा के माध्यम से। ये तो आपने सैलरी दान कर दिया है। यहाँ बच्चों के लिए कपड़े हैं, जूते हैं। इसके अलावा जो गांव के विकास हैं, आपके वार्ड में जो गांव आते हैं उनके लिए क्या कुछ प्रोजेक्ट है? उनके लिए मैं क्रमपाल जी आपको दिखाना चाहूँ, आपका कैमरामैन घुमाए, ये वाटर कूलर प्रत्येक आप देख लें, ये वाटर कूलर है लगा हुआ है स्कूल के अंदर। प्रत्येक वार्ड है ना 15 के 13 गाँव में प्रत्येक स्कूल के अंदर हमने वाटर कूलर RO वाला लगवा दिया ताकि बच्चों को स्वस्थ पानी पीने के लिए मिले। इसके अलावा जिस गांव में अब हम आए हुए हैं वहां पर स्कूल के लिए स्कूलों पर विशेष ध्यान है। 21 लाख रुपए मैंने कमरों के दिए, 2 नए कमरे, 2 पे लेंटर लगेगा। दानिक चौपाल है उसके लिए 11 लाख रुपए, एक पाइपलाइन है। इसके अलावा वार्ड नंबर 15 के सभी गाँवों में जिम की व्यवस्था भी जल्द 15 से 20 दिन में करवा दी जाएगी। एक पानी का टैंकर, ताकि जो लोग कैंपर नहीं ले सकते ब्याह शादी या प्रोग्राम में हुए, अपना पानी का टैंकर भर के एक ही रिक्शा का प्रबंध, ताकि सभी गांव में साफ सफाई के लिए रिक्शा में अपना जो कूड़ा करकट है वो डाल के गांव में एक निश्चित स्थान पर रखा जाए। इसके अलावा लाइटें और सिक्योरिटी या जो भी आज अपराध ना बढ़े या नशा ना बढ़े या कोई बारी तो उसके लिए सभी वार्ड नंबर 15 के गाँव में CCTV कैमरे। तो ये पहला वार्ड ऐसा है जो जिसमें 5-6 सुविधाएं तो सारी होगी, जैसे जिम, कैमरे, लाइट, ई रिक्शा, वाटर टैंकर और जिम की व्यवस्था। ये सभी हमने
प्राथमिक तौर पर वार्ड नंबर 15 पहला ऐसा वार्ड होगा हरियाणा का जिसमें सभी सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपने कहा कि हरियाणा का ही पहला ऐसा वार्ड है। आज तक जिला परिषद के इतने काम तो कहीं हम देखने सुनने को मिलते ही नहीं थे। हाँ, वैसे अब सरकार भी पूरा योगदान दे रही है, पहले की बजाय पैसे भी खूब जिला परिषद में आ रहे हैं। और मैं भी सभी वार्डों में, एकला ये नहीं है, सभी वार्डों में समान रूप से हम ग्रांट वितरण कर रहा हूँ, सभी का समान विकास करने की कोशिश की जा रही है। छोटी उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं और चेयरमैन बनकर भी आपने बड़े धुरंधर को पछाड़ दिया था। ऐसा है, लोकतंत्र है, लोगों का इसमें यो है। इन लोगों ने मेरा साथ दिया जिसके कारण मैं जिला पार्षद बन पाया और अब जिला परिषद की कुर्सी पर बैठकर लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। तो पूरे तन मन धन से लोगों की सेवा में है, ना कि धन जुटाने के लिए नहीं आए हैं। सेवा का माध्यम है, राजनीति सेवा करने ही आए हैं, राजनीति में धन कमाने के लिए नहीं आए हैं। बिल्कुल, और जुलाना की धरती है। वैसे तो आप पूरे जिले के चेयरमैन हैं, लेकिन जुलाना हल्का है और ये हल्का बड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसमें एक नई पहल आपने जो की है, स्कूलों पर बड़ा फोकस कर दिया है। हाँ, स्कूलों पर भी और गांव में भी जो भी समस्याएं हैं वो अब मैं प्राथमिक तौर पर ले रहा हूँ। और 12 गांव मेरे जुलाना में ही आते हैं। मैं उनका पूरा नहीं है भाई, पिंडारा का ही विकास कराना है। पूरा जुलाना में ये गाँव अलग ही देखने को मिलेंगे, इनका स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है। और आने वाले समय में लोग ही तय करेंगे अपनी राजनीति, ये वार्ड ही अपनी पहचान बनकर निकले हमारे। यहाँ मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि अब तो कुलदीप रंधावा को जुलाना हल्के से चुनाव लड़ लेना चाहिए। ना, अभी तो इस कुर्सी पे हैं, इस कुर्सी को ही अच्छी तरह, और बाकी लोगों का जो आगे राय होगी, जो ये बोलेंगे उसी हिसाब से आगे हम। चर्चाएं चल रही है लोगों के बीच में, वो फिर काम हम अपने उससे कर रहे हैं भाई, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, समान रूप से कर रहे हैं। लोगों का मान सम्मान यहाँ जो भी है, मैं तो बोलता हूँ भाई जिला परिषद आएँ और वहाँ मेरी भी चाय पिए, बैठें और अपने काम समस्याएं बताएं, जो हल करने योग्य होगी मैं तुरंत। चलो, बच्चों को जूते और ये स्वेटर देने के लिए बहुत साधुवाद आपको। बहुत बहुत और धन्यवाद। ऐसे राजनेता बड़े कम मिलते हैं जो कि अपनी पूरी सैलरी में और 4 गुना मिलाकर इस तरह दान करते हैं। बहुत बहुत ये थे हमारे साथ कुलदीप रंधावा, जिन जिला परिषद के चेयरमैन हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सैलरी दान कर दी है। छोटे बच्चों को अपने वार्ड में जो 13 गांव आते हैं, उस 13 गांव के सरकारी स्कूल के सारे बच्चों को जर्सियां देंगे, जूते देंगे और सारा सामान उपलब्ध कराएंगे। सरकारी स्कूलों में वाटर जो टैंक है, वाटर कूलर है, वो भी लगवा दिए हैं ताकि बच्चों को साफ पानी मिल सके। मैं आपका दोस्त धर्मपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद।